जय हिंद साथियों। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाल, समय और दूरी। और अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 15 को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी प्यारा सा टॉपिक है ये और आसान भी है, लेकिन इस टॉपिक की यही खासियत है कि इस टॉपिक में एक ही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और उसी फॉर्मूले पे आपको कंप्लीट चैप्टर को जो है वो सॉल्व करना है। क्लियर? फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। राइट, ये फॉर्मूला रहेगा आपका और इस फॉर्मूले से आपको जो है वो कंप्लीट चैप्टर जो है वो सॉल्व करना है। क्लियर है साथियों? अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो शो हो रहा है। जरा पढ़िए इस सवाल को। क्या है इस सवाल में? क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? राइट, ये हमको बताना है। क्लियर है? देखिए क्या है, तो आपको क्या बताना है कि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चली है तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये बताना है। देखिए आपको गिवन क्या है, आपको दोनों रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात आपको दिया है। राइट, तो एक आपके पास केस ये है। सेकेंड केस ये है कि दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 4 घंटे में 364 किलोमीटर चल जा रही है। क्लियर है? जरा इनको देखो, लिखते हैं। ये देखिए पहली गाड़ी और ये हमारी दूसरी रेलगाड़ी है। इसकी चाल का अनुपात हमको गिवन है कितना? 6:7। राइट, यही गिवन है। और क्या गिवन है हमको? और गिवन है कि जो दूसरी रेलगाड़ी है वो कितना? 364 किलोमीटर चल रही है 4 घंटे में। तो इस वाले डेटा का यूज करके हम क्या निकालते हैं? दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड। तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस कितनी है? 364 किलोमीटर और टाइम कितना है? 4 घंटे। ये किलोमीटर में है और ये आर में है। काट दीजिए ज़रा इसको। कितनी बार? 4 9 36 और 4 1 4। सो 91 किलोमीटर पर आर ये स्पीड हो गई किसकी? दूसरी रेलगाड़ी की। ज़रा यहाँ देखिए, और यहाँ पर कितनी गिवन है दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड? यहाँ दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड है 7। यहाँ दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड आपने कितनी फाइंड करी है? 91। मतलब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 91 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 13। बताना किसकी? पहली रेलगाड़ी की। तो पहली रेलगाड़ी की कितनी हो जाएगी? गुणा 13, मतलब 13 × 78, तो 78 किलोमीटर पर आवर। राइट, सो पहली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी होगी साथियों? पहली रेलगाड़ी की स्पीड हो गई है 78 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? आसान था, समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा। जरा पढ़िए सवाल को। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है साथियों क्या, कि 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा, ये हमको बताना है। क्लियर है? अब देखिए इस टाइप के सवाल को हम कैसे इजीली सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर की पॉइंट क्या है? ये रहा समान दूरी। राइट, मतलब तीनों जो कारें हैं वो सेम डिस्टेंस पर चलेंगी। राइट, इट मीन्स अगर पहली कार x किलोमीटर जा रही है तो सेकेंड भी x किलोमीटर जाएगी और थर्ड भी कितनी जाएगी? x किलोमीटर ही डिस्टेंस को कवर करेगी। थोड़ा सा और समझें कि सपोज मान लिया अगर एक जो कार है वो 10 किलोमीटर जा रही है तो दूसरी भी 10 जाएगी, तीसरी भी 10 जाएगी। राइट, ये समझ में आया? मतलब यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ है आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो जब भी आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो उस कंडीशन में आपकी जो स्पीड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? टाइम के। तो इस सवाल के लिए आप ये वाला पॉइंट जो है वो याद रखेंगे। क्लियर?
काफ़ी प्यारा टॉपिक होता है, लॉजिकल टॉपिक होता है, राइट। बस इसमें आपको अगर इसका एक मेथड ये होता है कि आप लॉजिकल वे पे जाएं इस टाइप की सब, और इस चैप्टर में एक मेथड ये काम करता है कि आप जो है वो बेसिक को अप्रोच करें, राइट। तो हम यहाँ पर बेसिक तो आपको बता नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको जो वो बेसिक आता है। तो हम यहाँ पर जिस भी क्वेश्चन के लिए जो भी सूटेबल मेथड होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, राइट। चलिए, तो देखिए अब गिवन क्या क्या है आपको। आपको गिवन है क्या, पहली कार, दूसरी कार और तीसरी कार। तो यहाँ पर तीनों की आपको स्पीड गिवन है। स्पीड कितनी गिवन है, 2:3:4। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2, 1/3, 1/4, राइट, 1/4। क्लियर, ये कैसे हुआ, ये इससे हुआ, इसका इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हुआ, राइट। तो अब देखिए ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को इंटीजर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब में 2, 3, 4, इसका एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 12 का गुणा कर देते, तो यहाँ 12 का गुणा कर दिया, यहाँ भी 12 का गुणा कर दिया, और यहाँ भी 12 का गुणा कर दिया। तो ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, ये 3 से 4 बार, और 4 से 3 बार। तो कितना आ गया, देखिए टी का जो रेशियो है वो क्या देगा, 6, 4 और 3। कितना आ गया रेशियो, 6, 4 और 3। क्लियर है, कितना रेशियो आ गया, 6, 4 और 3 जो है वो इसका रेशियो आ गया। क्लियर है, आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है। हमने यहाँ पर यूज़ किया कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो भी इट मीन्स जो स्पीड है उसकी वो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, टाइम के। क्लियर है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 रहा। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा वापस b से a तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी, राइट। देखिए इसको आप बेसिक से तो लगा पाएंगे, इसका एक फॉर्मूला भी आपको बताया जाता है, तो इसको आप बेसिक से लगा लीजिए। हम इसमें आपको एलसीएम मेथड बताते हैं, ठीक है। एलसीएम मेथड आपने कहाँ कहाँ यूज़ कर लिया, आपने एलसीएम मेथड का देखो टाइम एंड वर्क में यूज़ किया, पाइप एंड सिस्टम में यूज़ किया। अब एलसीएम मेथड का हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 जगह आप सीख गए होंगे कैसे यूज़ करते हैं एलसीएम मेथड को। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप एलसीएम मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। क्लियर है, देखिए जब भी आप यहाँ स्पीड लिखेंगे एलसीएम मेथड में, स्पीड यहाँ कितनी है, x किलोमीटर, और यहाँ कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये a से b तक जा रहा है, b से a तक आ रहा है, मतलब सेम डिस्टेंस जा रहा है, सेम डिस्टेंस वापस आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, x और y। ये जो x और y जो एलसीएम आया है ना, ये जो एलसीएम आया है साथियों, ये जो एलसीएम होगा वो होगी आपकी डिस्टेंस। क्या होगी आपकी, होगी डिस्टेंस, राइट। और डिस्टेंस भी कौन सी होगी, ये डिस्टेंस होगी वन साइड, मतलब एक साइड की। मान लीजिए ये ए है और ये पॉइंट बी है, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ से ए से बी तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई, एक्स वाई, राइट। ये समझ में आया, एक्स वाई, अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए, सो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसकी जो स्पीड, अब जो ये स्पीड हो गई, ये हो गई आपकी डिस्टेंस, तो यहाँ निकलेगा आपका क्या, टाइम। टाइम कितना निकलेगा, इसका निकलेगा टाइम y, और इसका टाइम निकलेगा x। हमको क्या बताना है, हमको बताना है औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम होगा। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यही होता है। देखिए कुल दूरी कितनी होगी, ए से बी तक जाएगा एक्स वाई जाएगा, बी से ए तक आएगा एक्स वाई वापस आएगा, मतलब एक्स वाई डिस्टेंस गया और एक्स वाई डिस्टेंस जो है वो वापस आ गया, ठीक है। और टाइम कितना लगा, जाने में उसको वाई टाइम लगा, आने में उसको एक्स टाइम लगा,
जरा कर लीजिए, ये हो जाएगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। सो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? आगे आपको समझ में आंसर क्या हो गया हमारा, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। क्लियर है? काफ़ी आसान था। ये हमारा एलसीएम मेथड है। ठीक है, एलसीएम मेथड को ध्यान रखिएगा आप कि हमने यहाँ पर कैसे लगाया, आगे भी सवालों में यूज़ होगा। क्लियर है? बाकी इस सवाल को हम बेसिक से भी लगा सकते थे, बेसिक से भी ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन बेसिक से हम मानते हैं कि आपको आता है। नहीं आता है, कोशिश करिए, आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं बनना तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके लिए उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। क्लियर? लेकिन सॉल्यूशंस में हम क्या बता रहे हैं कि हम बेस्ट मेथड को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस के लिए। क्लियर है? क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो एक बुक के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। क्लियर है साथियों? आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 रहा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 है कि ए तथा किसी एक को क्रमशः 9 प्रति घंटा तथा किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय करते हैं। यदि ए लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है? राइट, ये हमको बताना है। अब जरा ध्यान से सोचिए, यहाँ क्या है, यहाँ ये पढ़िए क्या लिखा है, एक ही दूरी, मतलब दूरी क्या है यहाँ पर, समान है। जितनी दूरी ए तय कर रहा है उतनी ही दूरी बी तय कर रहा है। राइट, सो देखिए ये लिखा हमने ए, ये लिखा हमने क्या, बी। इनकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है कितनी, ए की है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 90। ये क्या होता है एलसीएम मेथड में आपको बताया था, ये होती है आपकी डिस्टेंस। कौन सी जो आपने ये जो डिस्टेंस होगी वो एक्चुअल डिस्टेंस नहीं होती, ये इमेजिनेशन वाली डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई तो यहाँ क्या आ जाता है आपका टाइम, इसका टाइम कितना हो जाएगा 10, इसका टाइम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखो यहाँ ए से, ए के टाइम में ए जो है वो यहाँ पर कितना 10 यूनिट टाइम ले रहा है, बी यहाँ पर 9 यूनिट टाइम ले रहा है। कौन जल्दी पहुँच रहा है, कौन कम टाइम ले रहा है, बी टाइम कम ले रहा है। कितना कम ले रहा है, 1 यूनिट का टाइम जो है वो कम ले रहा है। 1 यूनिट की वजह से कितने का डिफरेंस आया, यहाँ आया है 36 मिनट का। मिनट को जब जरा आर में कन्वर्ट करेंगे तो आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड दे दो, तो अब ये क्या हो गया 30/60 आर हो गया, 30/60 आर। राइट, यही हो गया। अपने क्या किया, आर में कन्वर्ट कर लिया। आर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि स्पीड में जो डिस्टेंस की यूनिट है वो क्या है किलोमीटर, और टाइम की यूनिट क्या है घंटा, तो आर। तो यहाँ पर ये क्या है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी यूनिट आर में कन्वर्ट कर ली। राइट, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 36/60। क्या बताना है, कुल दूरी, कुल दूरी यहाँ पे कितनी है 90 यूनिट। सो 90 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा आपका 36/60 गुणा 90। ठीक है, यहाँ 60 है। राइट, हो गया 60। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, 6 से इसको 6 बार काट दीजिए, तो 6 × 9 इट मीन्स हो जाएगा 54 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर। राइट, क्लियर है? आगे समझ में? इस सवाल को आप जो है वो दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। डिस्टेंस कांस्टेंट थी, तो अभी आपको बताया था जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो आपको क्या पता होता है, आपको पता है स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये वाला फॉर्मेट लगाकर भी आप इस सवाल को जो है वो सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता, बाकी इस मेथड से भी आपका सवाल सॉल्व हो जाता। क्लियर? बाकी हमने यहाँ पर एलसीएम मेथड यूज़ किया है। एलसीएम मेथड कैसे यूज़ कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आंसर कितना है 54 किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए जरा, क्या है। ए बी से दुगना तेज धावक है तथा बी
C से तिगुना तेज धावक है। यदि C ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो A उसे तय करने में कितना समय लेगा। राइट, ये हमको बताना है। देखिए यहाँ पर ये दो केस हैं, पहला केस ये रहा, सेकंड केस ये रहा। इन दोनों केस से आपको A अनुपात B अनुपात C जो है वो फाइंड करना है, लेकिन ये जो ABC का जो रेशियो आएगा वो इनकी स्पीड का रेशियो होगा। राइट, देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है A अनुपात B। इनके बीच में क्या अनुपात है कि A जो है वो B से दुगना है, तेज है, तो इनके बीच में 2:1 हो गया। यहाँ क्या बोल रहा है, B अनुपात C गिवन है, यहाँ पे क्या है B जो है वो C से तिगुना है, तो 1:3 हो गया। अब देखिए कॉमन पोर्शन क्या है, ये कॉमन पोर्शन है, इसको सेम बनाएंगे तो यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। राइट, सो आप देखिए A अनुपात B अनुपात C कितना हो जाएगा, A कितना है 6, B कितना है 3 और C कितना है 1। राइट, सो ABC का रेशियो क्या आ गया, ABC का रेशियो क्या आ गया 6 3 और 1। ये जो रेशियो आया वो किसका होगा, स्पीड का। लेकिन ये जो डेटा है C ने कोई दूरी जो है वो 1 घंटा 54 मिनट में तय करी है, तो ये किसका डेटा है, ये डेटा है टाइम का। ठीक है, तो यहाँ टाइम फाइंड करते हैं। तो आपको पता है क्या है, यहाँ पे क्या दिया है आपका, दुगना तेज धावक है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस सेम होगी तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगी तो अभी आपको क्या बताया कि स्पीड जो है वो इनवर्स होगी किसके, टाइम के। यहाँ पुट कर दीजिए तो टाइम कितना हो जाएगा 1/6, 1/3, 1/1। राइट, इसको और सॉल्व करेंगे तो 6 3 1 का रेशियो क्या, एलसीएम क्या होता है 6, तो सब में 6 का गुणा कर देंगे तो नया रेशियो क्या आ जाएगा 1:2:6 आ जाएगा। ये किसका आ गया, ए बी सी के टाइम का रेशियो आ गया। किसका आ गया, ए बी और सी के टाइम का रेशियो। राइट, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्या आपका कि सी ने कोई डिस्टेंस जो है वो 1 घंटा 54 मिनट में तय करी है। कितना, 1 घंटा 54 मिनट। तो 1 घंटा 54 मिनट को जरा मिनट में कन्वर्ट कर दो, 1 घंटा मतलब 60 मिनट और ये 54 मिनट कितना हो गया, 4 6 5 11, कितना हो गया 114 मिनट। राइट, कितना हो गया 114 मिनट। राइट, मतलब सी जो है वो कोई डिस्टेंस 114 मिनट में तय करता है, यहाँ कितने में 6 में, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 114, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 19। राइट, किसका बताना, ए का टाइम बताना, ए का टाइम कितना है 1 यूनिट, सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 19 मिनट। कितनी हो जाएगी 19 मिनट। राइट, एक ही टाइमिंग टाइमिंग कितनी हो जाएगी, एक ही टाइमिंग हो जाएगी 19 मिनट। क्लियर है, आगे आपको समझ में। इसमें क्या है कि इस टाइप की क्वेश्चंस को क्या है कि अगर आप बेसिक से लगाते हैं तो टाइम टेकिंग होते हैं, सवाल टफ नहीं होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन आप छोटे छोटे से पॉइंट्स आप सीखिए। जैसे यहाँ पे क्या समझ में आया, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तभी आप, ये तो आपको समझना होगा कि जब जब कब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, कब टाइम कांस्टेंट होगा, कब स्पीड कांस्टेंट होगी, ये आपको खुद से समझना होगा। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस करिए, समझ में आने लग जाएगा। और फिर भी नहीं आता तो सपोर्ट करिए, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए जब बेसिक अर्थमेटिक की सीरीज लाएंगे तो उसमें सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। क्लियर, तो देखो कुछ पाने के लिए कुछ आपको खोना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, बाकी आप यकीन मानिए आपको इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा और ऐसे ऐसे मेथड्स बताए जाएंगे जो जेन्युइन होंगे और कभी भी जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 उम्मीद है समझ में आ गया होगा, 19 मिनट्स का राइट आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। राइट, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। राइट,
तो सबसे पहले तो हम इस डेटा का यूज़ करते हैं। इस डेटा का यूज़ करके हम क्या फाइंड करते हैं, रेलगाड़ी की स्पीड, राइट। तो स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी की गति। रेलगाड़ी की गति कितनी हो जाएगी 1235/19, राइट। सो डिवाइड देंगे, आएगा आपका 65 किलोमीटर पर आवर, राइट। आ जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बताना है कि जो अब क्या बोल रहा है, इसको पढ़िए। अब क्या बोल रहा है, एक कार की औसत गति, मतलब कार की औसत गति जो है वो रेलगाड़ी की औसत गति का कितना है, 4/5 है। जरा रेलगाड़ी की औसत गति देखो कितनी है, 65। 65 इंटू 4/5, 5 से कितनी बार, 13 बार, 13 चौके 52। सो यहाँ पर स्पीड ऑफ कार कितना आ गया, स्पीड ऑफ कार कितना आ गया, 52 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितना आ गया, 52 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अभी सवाल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। अब सवाल थोड़ा सा आगे पढ़िए। हमने रेलगाड़ी की गति फाइंड करी। रेलगाड़ी की गति फाइंड करने के बाद, स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करने के बाद सवाल को आगे पढ़ा, और हमने यहाँ तक पढ़ने के बाद हमने स्पीड ऑफ कार फाइंड कर लिया। ठीक है। अब सवाल में क्या बोल रहा है, अब सवाल में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जरा जरा पढ़ो, लास्ट वाली लाइन पढ़ो, क्या बोल रहा है। तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो कार की स्पीड कितनी है, 52 किलोमीटर पर आवर। तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, कार द्वारा तय की गई दूरी 22 घंटे में, किस हिसाब से, 52 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो ये क्या है आपकी, ये है टाइम, और ये क्या है आपकी स्पीड। और आपको पता है स्पीड इनटू टाइम क्या होता है आपका डिस्टेंस। सो डिस्टेंस विल बी द, कितना आ जाएगा, 1144 किलोमीटर, राइट। तो डिस्टेंस जो कार है वो 22 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय करेगी, 1144 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कार तय करेगी। क्लियर है, समझ में आया आपको। बिल्कुल आसान से सवाल है, और आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए सवाल हैं। बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है। हाँ, इस चैप्टर में सबसे बड़ी, जो फर्स्ट टाइम लड़का जो है इस टाइप के इस चैप्टर को लगाने की कोशिश करता है, तो उसको यही प्रॉब्लम आती है कि फॉर्मूला एक ही यूज़ होना है, और एक ही फॉर्मूले में इतने सारे वेरिएशंस आ जाते हैं कि वो समझ नहीं पाता कि कहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट हो जा रही है, कहाँ स्पीड फाइंड कर लेना है, कहाँ जो है वो टाइम फाइंड कर लेना है। ठीक है। तो यही प्रॉब्लम आती है। हमने अक्सर ऑफलाइन क्लासेस में यही देखा है कि इस चैप्टर के अंदर बच्चे को एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि सवाल को इनिशिएट कैसे करें, राइट। तो हमने अभी तक यही समझाया बच्चों को कि जब भी आप इस चैप्टर से लगाने की कोशिश करें, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो सवाल को लाइन से पढ़ते जाइए, और लाइन से पढ़ने के बाद उनको केस में डिवाइड कर लीजिए, और केस बाय केस, सबसे पहले केस फर्स्ट सॉल्व करिए, फिर केस सेकंड सॉल्व करिए, फिर फाइनल केस थर्ड सॉल्व करिए। क्लियर है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है साथियों, चलें क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसका आंसर क्लियर हो गया, 1144 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़िए ज़रा। क्वेश्चन है कि ए ने अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। क्लियर है, ये आपको बताना है। ठीक है। अब देखिए, बच्चा क्या घर से विद्यालय जा रहा है, ये घर है उसका, मान लीजिए ये घर है, ठीक है, ये उसका घर है, और इस घर से ये विद्यालय है उसका, मान लीजिए ये विद्यालय है, ये विद्यालय है। अब यहाँ से घर से विद्यालय तक और विद्यालय से घर तक वो आ रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम चल रहा है। जब डिस्टेंस सेम चल रहा है तो डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई कांस्टेंट।
अब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो स्पीड जो है वो इन्वर्स हो जाएगी टाइम के, और टाइम जो है वो इन्वर्स हो जाएगा किसके, स्पीड के। ये आपको समझ में आ गया, राइट। अब देखिए सवाल में क्या है, ये बच्चे की इनिशियल स्पीड है, ये बच्चे की फाइनल स्पीड है, राइट। क्या दिया है, पहले वो चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, फिर वो किसी स्पीड से जा रहा है, फाइनल किसी स्पीड से 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से है। तो ये स्पीड का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो देखिए तो क्या हो जाएगा, 4:3। कैसे हो गया, समझ में आ गया, क्योंकि स्पीड टाइम का इन्वर्स है, टाइम स्पीड का इन्वर्स है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जरा देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 यूनिट का डिफरेंस है। जरा यहाँ देखिए टाइम में कितने का डिफरेंस है, देखो यहाँ पर 5 मिनट पहले पहुँच रहा है, यहाँ पर 5 मिनट देरी से पहुँच रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 10 मिनट का। आया समझे, कितने का डिफरेंस होगा, 10 मिनट का। मिनट को आर में कन्वर्ट कर लो तो कितना आ गया, 10/60। जीरो से जीरो काट दिया, 1/6 हो गया। कितना हो गया, 1/6 हो गया। क्लियर है। अब चलिए आगे, 1/6 हो गया, क्या फाइंड करना है, उसके घर से 1/6 हो गया, ठीक है। अब चाहे आप इसको यूज़ कर लीजिए, चाहे इसको यूज़ कर लीजिए, किसी को भी यूज़ कर लिए, इनको यूज़ करके आप टाइम निकाल लीजिए। तो टाइम निकालेंगे तो टाइम, ये इनिशियल अगर टाइम निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/6, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/6। कितनी हो जाएगी, 4/6 हो जाएगी। ये किस में निकाला, घंटे में, तो ये भी क्या हो जाएगा, घंटे में। क्लियर है, 4/6। तो आपको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। देखिए पहली स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना फाइंड कर लिया, 4/6। 3×2 = 6 और 2×2 = 4। कितना आ गया, 2 किलोमीटर उसके घर की जो है वो डिस्टेंस हो गई। क्लियर है साथियों, आगे आपको समझ में। इस सवाल को भी आप क्या एलसीएम मेथड से लगा सकते थे, राइट। सो एलसीएम मेथड भी बेस्ट है इसके लिए। हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं, जस्ट पहले हमने जो इस टाइप के सवाल को जो एलसीएम मेथड से अप्रोच किया था, यहाँ हमने किससे अप्रोच कर दिया, हमने जो है उसको रेशियो मेथड से अप्रोच कर दिया, राइट। इसमें क्या है, आपको ये समझना होगा डिस्टेंस कहाँ कांस्टेंट है, राइट। तो डिस्टेंस हमने यहाँ पे कांस्टेंट करी, तो क्या हुआ हमारा, हमारा हुआ यहाँ पर एक मिनट, सही से काट देते हैं, ठीक है, ये 2 बार, ठीक है। आगे समझ में आपको यहाँ पर क्या किया हमने, क्लियर है। यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट थी तो स्पीड का रेशियो 3:4 था, तो टाइम 4:3 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस आया, 1 यूनिट का आया। वैसे कितने का, 10 मिनट का था, मिनट को आर में कन्वर्ट कर दिया, देखो यहाँ पर, सो 10/60 कर दिया। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू 1/6, तो यहाँ 4 यूनिट था, 4 यूनिट की वैल्यू 4/6। ये किस में था, आर में, तो ये भी आर में होगा। अब इसका अगर इसका यूज़ करते तो 3/6 हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी, किसी का भी यूज़ कर लो आप। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना था, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 3×4/6, तो 3 से 6 2 टाइम कट गया, 2 से 4 जो है 2 टाइम्स कट गया, आंसर आ गया 2 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है। चलिए क्या है साथियों, पढ़िए। क्या एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि इसी दूरी को तय करने हेतु उसे r घंटे लगें तो कौन सा संबंध सही है, राइट। ये हमको बताना है। क्लियर है। आपको पता है कि समय, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता। यहाँ पर बच्चा कितना चल रहा है, 1 किलोमीटर चल रहा है, डिस्टेंस होगी। टाइम, सॉरी स्पीड, स्पीड क्या है आपकी, यहाँ पे p किलोमीटर प्रति घंटा था, यहाँ क्या है, q किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों की स्पीड का डिफरेंस निकालेंगे, तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस क्या होगा, p - q। और टाइम क्या है, टाइम में कितने का अंतर आ रहा है,
यदि इस दूरी को तय करने में कितना लग रहा है, आर घंटे, ठीक है। सो आर हो गया, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे आर अपॉन बंद कर लीजिए, आर अपॉन बंद कर लीजिए, राइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे आप तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, आर नहीं सॉरी, ऐसा करिए इसको इन्वर्स कर देंगे, अगर हम इन्वर्स करेंगे तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा आपका p माइनस क्यू, हो जाएगा p माइनस क्यू, राइट। ये इसका आंसर है। क्लियर। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, 1/r p माइनस क्यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। देखिए ये थोड़ा सा वेरिएबल वाला है और बेसिक से जुड़ा हुआ सवाल है। यहाँ पे क्या था, टाइम इक्वल टू आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता ही है। टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है, आर घंटे का लग रहा है इस दूरी को तय करने में, ठीक है। आर घंटे का तो आर टाइम हो गया इक्वल टू, यहाँ पर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस चल रहा है, इसमें आपकी दो स्पीड आ रही है, दोनों स्पीड को 1 किलोमीटर को तय करने में आपको p किलोमीटर प्रति घंटा की तरह से दौड़ रहा है, लेकिन उसके कारण उसकी चाल क्या q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है फिसलन के कारण। तो स्पीड क्या होगी उसकी, स्पीड का जो डिफरेंस निकालेंगे हम, तो क्योंकि सेम डिस्टेंस चल रहा है ना, एक ही साइड से चल रहा है तभी तो वो फिसल रहा है, तो हमने डिस्टेंस निकाला p माइनस क्यू हो गया। अब हमको क्या रिलेशन मैच कराना है, तो रिलेशन मैच कराने के लिए क्या, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो इस वाले पोर्शन को भी उल्टा करना पड़ेगा, तो फिर हमारा ये रिलेशन जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान हैं ए तथा बी, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलें तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे में मिलती हैं। तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या, तो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ जरा समझिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कार से जाने वाला है, ठीक है। एक ये व्यक्ति है जो कार से जाने वाला है। क्लियर है। अब अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, मान लीजिए इसकी स्पीड v1 है और इसकी स्पीड क्या है v2 है, तो अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड हो जाएगी v1 माइनस v2। ये किसके लिए हो जाएगी, सेम डायरेक्शन के लिए हो जाएगी। अगर अब ये इस साइड आए और ये इसी साइड जाए, मतलब अपोजिट में जाए, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी v1 प्लस v2, किसके लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। ये लिख लीजिए, ठीक है। सभी जगह हम यहाँ पर आपको नहीं समझाएंगे कि कहाँ पर सेम डायरेक्शन में कैसे करना है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या मानना है। क्लियर है। यहाँ पे आया है पहला क्वेश्चन है, आपको बता दिया कि सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होगी। क्लियर है। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्या बोल रहा है कि 100 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन पहले ए से बी की ओर रवाना होता है, दोनों कार एक ही दिशा में जाएंगी, एक ही दिशा में जाएंगी। इट मीन्स v1 माइनस v2, राइट। ये v1 पहली कार की स्पीड हो गई, v2 दूसरी कार की स्पीड हो गई। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे, तो कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या बोल रहा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलें, विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी, तो v1 प्लस v2 इक्वल टू 100 किलोमीटर ही जा रहा है, लेकिन अब 1 घंटे में मिल जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसमें जो एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, देखो v2 से v2 कट गया, तो 2v1 इक्वल टू हो जाएगा 120, सो v1 इक्वल टू हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। हो गया। क्या बताना है कि तेज चलने वाली कार की स्पीड कितनी होगी, अगर v1 60 हो गया तो v2 कितना हो जाएगा, v2 आपका हो जाएगा कितना 40, v2 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता दिख रहा होगा तेज चलने वाली कार की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, तेज चलने वाली कार की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। आगे समझ में आपको, सिंपल सा सवाल देखने में बड़ा है, देखो कितना छोटी सी जगह में लग गया। ठीक है। हमने बोला ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन
इसमें बच्चे ना जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, समझना है सवाल क्या बोल रहा है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है? राइट, ये बताना है। ठीक है, सामान्य समय आपको बताना है। तो देखिए क्या है, घर से ऑफिस तक जाना है, ऑफिस से घर तक आना है, मतलब डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो आपकी जो स्पीड है वो इन्वर्स हो जाएगी टाइम के, और टाइम जो है वो इन्वर्स हो जाएगा स्पीड के, हो जाएगा। चलिए, तो देखिए ये आपकी इनिशियल स्पीड हो गई और ये आपकी फाइनल स्पीड हो गई। राइट, स्पीड देखिए ज़रा, स्पीड कितनी है? सामान्य चाल का 3/4 चल रहा है, मतलब अगर पहले 4 चलता है तो अब कितना चलेगा? 3। ठीक है, तो टाइम देखिए, टाइम कितना हो जाएगा? 3 से 4। तो देखो अब कितना लेट हो रहा है, यहाँ हो रहा है वो 1 यूनिट लेट। सवाल में कितना लेट हो रहा है? सवाल में लेट हो रहा है 20 मिनट। कितना हो रहा है? 20 मिनट। राइट, कितना लेट हो रहा है? 20 मिनट। क्लियर है? तो अब आपको क्या फाइंड करना है? सामान्य समय फाइंड करना है ना। सामान्य समय कितना है? 3 यूनिट। सो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 20 × 3। इट मीन्स 60 मिनट। कितनी हो जाएगी? 60 मिनट। क्लियर है? कितनी हो जाएगी? 60 मिनट। क्लियर है? आगे समझ में आपको? आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 रहा। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है? राइट, अभी हमने औसत गति के लिए एक फॉर्मूला प्रूफ किया था। फॉर्मूला क्या प्रूफ किया था हमने यहाँ पर? फॉर्मूला बोल दीजिए, ट्रिक बोल दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या प्रूफ किया था? किसके लिए? एवरेज स्पीड के लिए। क्या फॉर्मूला प्रूफ किया था? 2xy/x+y। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या है? फर्स्ट स्पीड क्या है? पहली जाने की स्पीड आप बोल दीजिए। ये क्या है? सेकंड स्पीड। ठीक है, सो यहाँ पर 2 × क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, 40 से वापस आ रहा है, 60 + 40 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6×4 = 24 दूनी कितना हो जाएगा? आप देख लीजिए इसको। 6×4 = 24। राइट, है ना? 24 मतलब 2400 है ना? 2400 ही हो जाएगा। 2400 दूनी 4×4 = 8, 4800। या फिर ऐसा करिए 2 × 60 × 40, ये अपॉन में हो जाएगा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 6×24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगी? इनकी एवरेज स्पीड। क्लियर? ये फॉर्मूला आपको प्रूफ किया था, हमने प्रूफ किया था कौन से नंबर पर? देख लीजिए, देख लेते हैं हम। ये देखिए, जस्ट 1 मिनट। ये ठीक है, ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया था किससे? एलसीएम मेथड से। तो आप इस सवाल को एलसीएम मेथड से भी अप्रोच कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला प्रूफ कर दिया तो इस फॉर्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये लिखा है औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। क्लियर? 2xy/x+y। क्लियर है? यहाँ पे x था वो क्या था? पहली स्पीड थी जाने वाली, और y क्या है? आने वाली स्पीड। क्लियर है? ये समझ में आ गया आपको? ये हमने फॉर्मूला भी प्रूफ कर दिया था, उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर क्या है? एग्जीक्यूट भी कर दिया। क्लियर है? एग्जीक्यूट करके हमने 48 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर ला दिया। तो बहुत सारे टीचर्स क्या है इसको बोलते हैं ये ट्रिक है, तो भाई ट्रिक नहीं है ये, हमने इसको प्रूफ कर दिया। इसको 2-3 तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं इसको। पहला एलसीएम मेथड, दूसरा बेसिक, तीसरा रेशियो। इन तीनों से ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कभी भी किसी चीज़ के लिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं बने मैसेज करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको जो है वो हेल्प पूरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको जो है वो सपोर्ट करना पड़ेगा। राइट, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए।
पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है कि विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। राइट, ये हमको बताना है कि पर आवर जो है वो बस का स्टॉपेज कितने मिनट या कितने घंटे का है, ये बताना है। क्लियर है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है सवाल में कि बस जो है वो पहले क्या था कि 1 घंटे में बस जो है वो 64 किलोमीटर जा रही थी, लेकिन स्टॉपों को अगर जोड़ हटा दिया जाए तो फिर बस की जो एवरेज स्पीड है वो डाउन हो गई, कितनी हो गई 48 किलोमीटर। अब मतलब अब 1 घंटे में सिर्फ वो 48 किलोमीटर कवर कर पा रही है। राइट, तो देखो डिस्टेंस में कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिस्टेंस में आ रहा है 16 किलोमीटर का डिफरेंस। ठीक है, देखो ये आपका टाइम है, ये आपकी डिस्टेंस है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। ठीक है, तो आपने क्या यहाँ पे कितना आया, 16 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये क्या निकली आपकी डिस्टेंस। ठीक है, क्या निकली आपकी डिस्टेंस। मतलब ध्यान से समझिएगा, ट्रिक नहीं बता रहे हैं, ट्रिक ट्रिक बोल के अगर लगाते तो सवाल का आंसर आ ही गया था। ठीक है, और बाद में आप जो है वो उलझ जाते सवाल में। ठीक है, उलझना नहीं है, किसी चीज़ को रटना नहीं है, बेसिक आपको स्ट्रांग रखना है। सवाल क्या बोल रहा है और कैसे अप्रोच किया जाना है ये आपको समझ में आना चाहिए। जब आप बेसिक क्लियर कर लेंगे, अप्रोच आपकी अच्छी हो जाएगी, तो आप खुद ब खुद ट्रिक जो है वो बनाने लग जाएंगे। क्लियर है, हमने देखा है काफ़ी सारे टीचर्स इस टाइप के सवाल को बोलते हैं ये ट्रिक है, फटाफट 2 सेकंड में। भाई 2 सेकंड में ही सवाल लगता है, और वो बेसिक नहीं होता है, वो सॉरी ट्रिक नहीं होती, वो बेसिक से ही ड्राइव होती है। अब यहाँ देखिए कैसे। 1 घंटे में 64 किलोमीटर चल रही थी, स्टॉपेज के कारण 1 घंटे में अब वो 48 किलोमीटर जा पा रही है। राइट, इसका मतलब यही हुआ, मतलब वो 16 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। और पूछ क्या रहा है, टाइम, विश्राम के लिए रुकना, बस कितने समय के लिए रुक रही है यही पूछ रहा है ना, टाइम। तो आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितने डिफरेंस आ रहा है, 16 का। किस स्पीड पे आ रहा है डिफरेंस, पहली वाली स्पीड पे ही आएगा ना। तो पहली स्पीड कितनी थी, 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो यहाँ पे देखिए स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, टाइम आएगा आर में। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा कर दीजिए। करिए जरा 60 का गुणा, क्या आ जाएगा आंसर। ये 16 चौके 64, 4 से कितनी बार, 15 बार। तो पर घंटे ट्रेन जो बस है वो कितनी रुक रही है, बस रुक रही है 15 मिनट के लिए। कितनी देर के लिए रुक रही है, 15 मिनट के लिए ट्रेन जो है वो सॉरी बस जो है वो रुक रही है। क्लियर है, आगे आपको समझ में। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 13 है। राइट, चलिए पढ़िए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लीजिए। क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। राइट, ये हमको बताना है। क्लियर है, आपको पता है एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपको अभी क्या बताया था कि जब भी आपको याद रखिए टोटल आपको निकालना हो, क्या सॉरी आपको निकालना हो एवरेज स्पीड। राइट, सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी है, 24 किलोमीटर ये जा रहा है, 24 किलोमीटर ये जा रहा है, 24 किलोमीटर ये जा रहा है। मतलब पहले 24 गया, फिर 24 चला और फिर 24 चला, टोटल डिस्टेंस हो गई। टोटल टाइम बताइए, टोटल टाइम आपके पास नहीं है। टोटल टाइम कैसे फाइंड करोगे, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो पहला टाइम कितना हो जाएगा, 24/6। दूसरा टाइम 24/8। तीसरा टाइम 24/12।
12। ठीक है, ये हम बेसिक से बता दिए, बाकी आप जो है वो एलसीएम मेथड लगा सकते हैं, बता चुके हैं। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो देखो 6 चौके 24, 8 × 3 24, 12 × 2 24, राइट। सो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 24 24 24 24 थी, कितना हो जाएगा 72, बटे टोटल टाइम कितना होगा 4 और 3 7 और 2 9। तो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड 9 8 72, कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गई इसके साथियों, ये हो गई है इसकी एवरेज स्पीड। क्लियर है। एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस थी 24, फिर 24 और फिर 24। अब चाहिए आपको क्या, आपको निकालना है टोटल टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ यूज डिफाइन कर लिया टोटल टाइम। सो टोटल टाइम अपॉन में कितना आ गया 9, टोटल स्पीड 72। सो आंसर विल बी द 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, आइए 13 पर आते हैं। क्वेश्चन जरा पढ़िए सवाल। क्या है सवाल, सवाल है कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी, ये हमको बताना है। क्लियर है। चलिए देखिए क्या है, पहले देखिए कि ये जो है वो 90 किलोमीटर गया कितने घंटे में, 3 घंटे में गया। ठीक है, पहुंच गया। लेकिन इसने जो 3 घंटे की जर्नी है वो 2 भागों में तय करी है। कैसे तय करी है, पहले आधी गया है वो, मतलब 45 किलोमीटर गया है, आधी गया ना, क्या बोले प्रथम आधी, तो 45 किलोमीटर यहाँ और 45 यहाँ, राइट। तो आपको सेकंड जर्नी जो है वो किस स्पीड से तय करना है, उसको ये बताना है। देखिए पहली 45 किलोमीटर गया वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो पहला टाइम निकालते हैं, यहाँ टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। तो 45/20, काट दो इसको, पनम 45, 5 × 4 = 20। ठीक है, मतलब 9/4, और काट दो तो 4 दूनी 8, प्लस 1/4, इसको मिनट में कन्वर्ट करो 60, कितना आ जाएगा 15। मतलब यहाँ कितना लग गया उसको, 2 घंटा 15 मिनट ऑलरेडी लग चुका है। कहाँ पर, उसको पहली 45 किलोमीटर की जर्नी तय करनी है। क्लियर है, समझ में आया कैसे 15 मिनट लगा, 2 घंटा 15 मिनट लगा। उसको ऐसे लगा कि उसने 45 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 20 से तय करी। फाइंड करना था डिस्टेंस, स्पीड 4 दिया तो 4 दूनी 8, इसको मिनट 2 घंटा 15 आ गया। अब शेष टाइम कितना, तो टोटल जर्नी तय कर 15 मिनट चला गया। रिमेनिंग टाइम यहाँ देख, टाइम देखिएगा साथियों, में से आप 15 मिनट दीजिए तो कितने से 2 घंटा के 45 बचेंगे। तो आर में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करेंगे तो 45 8 घंटे, ये शेष टाइम जो है। और कितनी डिस्टेंस अभी तय करनी, 45। सो अब स्पीड, ठीक है, मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर है। क्या होता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन होता है डिस्टेंस 45 किलोमीटर, और आपकी स्पीड 45/, राइट, भी इसको हो जाए गुणा 45। तो कितना आ जाए, किलोमीटर पर आंसर आ जाए। क्लियर है, दाबी के साथ कह सकते फर्स्ट टाइम इस को अप्रोच करता है, आती है क्यों आती है,
तो ये एक्चुअली में हम सवाल वो कहीं किलोमीटर पर आवर में मिलेगी, कहीं आर मिलेगा, कभी मिनट से काम चलाएंगे, कभी आर से चलाएंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान से चीज़ों को समझना होगा। यहाँ ये समझना होगा कि यहाँ स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में। मतलब यहाँ ये जो पहली यूनिट होती है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है, दूसरी जो है वो टाइम की यूनिट होती है। तो इसी बेस पे डिसाइड होता है कि अपॉन में जो टाइम किस में आर में आएगा या मिनट में आएगा, और ऊपर जो डिस्टेंस आएगी वो किलोमीटर में आएगी, मीटर में आएगी, या अदर किसी ये इससे डिसाइड। तो हमने यहाँ 45 मिनट को अब समझ में आया कि इसको आर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ जो टाइम की यूनिट थी वो आर में थी और हमको स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही चाहिए थी। तो ऊपर जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये किलोमीटर है, और ये है आर में। तो अब जो स्पीड बनेगी वो किलोमीटर पर आवर की बनेगी। तो यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बन गई। क्लियर। अगर 45 अपॉन में रखते केवल, तो फिर जो स्पीड बनती वो किलोमीटर पर मिनट की स्पीड बनती। आया आपको समझ में? क्लियर है? ऑल ओके? डन है? सवाल को 2 से 3 बार समझिए, लगाइए, 2 बार और देखिए इस वीडियो को, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर। और सपोर्ट करिए, सपोर्ट करेंगे तो आपके अभी जो जितने भी डाउट्स आएंगे वो आने वाले सीरीज़ में वो सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। क्लियर है? तो अभी ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि हम यहाँ पर उन मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं जो इस सवाल के हिसाब से बेस्ट हैं। आपको हम यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं कि इस सवाल को हम ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, इस सवाल को हम इन तरीके से और अप्रोच कर सकते हैं, बेसिक से कैसे लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो हम यहाँ पर इस सॉल्यूशन के साथ ये मान के चल रहे हैं कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें आती हैं, उन सारी चीज़ों को हम आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? समझ गए सारे लोग? चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 पर। राइट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। क्लियर है साथियों? चलिए तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है कि रमन से कार द्वारा 50 किलोमीटर की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति गति से वापस आने 1 घंटा लगा हो, तो रमन शहर की दूरी, राइट, बताना। जरा लगाइए, कैसे लगेगा, क्या सोच सकते हैं आप इसके लिए? तो देखिए सब साथियों, इसमें क्या है कि रमन अपने घर से कहाँ जा रहा है, पास के शहर काय से जा रहा है, कार से जा रहा है, राइट। और फिर क्या कर रहा है वो, शहर से क्या है, घर आ रहा है। मतलब ये उसका घर हो गया, ये शहर हो गया, यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से घर जाएगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर यहाँ क्या है, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होगी। आपको ध्यान से समझना वो कहाँ कांस्टेंट हो रही है। घर से शहर जिस जिस डिस्टेंस पे जाएगा उतने ही डिस्टेंस से वापस आएगा। जब वापस आएगा तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगी तो आपके पास 2 तरीके होंगे। आप एलसीएम मेथड अप्रोच करिए, आप रेशियो मेथड अप्रोच करिए। दोनों ही मेथड हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। हम यहाँ मेथड यूज कर रहे हैं। एलसीएम मेथड स्पीड होती है, स्पीड कितनी है, 50 की स्पीड से गया, स्पीड से वापस आया। एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगी, एलसीएम कितना आएगा, 450। ये क्या होती है, डिस्टेंस। लेकिन ये कौन सी डिस्टेंस डिस्टेंस होती है, कौन सी होती है, वन साइड डिस्टेंस होती है। ये क्या निकलता है यहाँ, टाइम की यूनिट कितना आ जाएगा, फलन 45 और 10। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है जब 1 घंटा अधिक लगता है। यहाँ देखिए जरा कितना टाइम एक्स्ट्रा, 1 यूनिट का टाइम जो है वो एक्स्ट्रा लग रहा है जब वो वापस आ रहा है। कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 1 घंटे का टाइम। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1। शहर की दूरी बताना है, शहर की दूरी हमने कितनी निकाली, 450 यूनिट।
यहाँ लेकर आइए 450 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 400 किलोमीटर, 450। क्लियर है? कितना आसान सवाल था ना। तो उम्मीद है ये जो आपने 15 क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस करे हैं वो आपको जो है वो समझ में आ गए हैं। क्लियर साथियों? तो कुछ ये हमारे आज के इस वीडियो के 15 क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्लियर है? तो वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है आपको। क्लियर साथियों? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।